किसी मुल्क या रियासत को तस्लीम करने या ना करने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो बाज़ाब्ता तरीका होता है कि सफारती ताल्लुकात एस्टेब्लिश कर लिए जाते हैं, एम्बेसीज खुल जाती हैं दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद आना जाना, तिजारत, डिप्लोमेसी और वो सारा कुछ। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिसमें आप ये सब कुछ किए बगैर भी उस मुल्क को तस्लीम कर लेते हैं? तो क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी बर्बरियत पिछले 2.5-3 सालों से हो रही है, इसमें पीटीआई की जो बाहर मौजूदा क्यादत है, जो कि जिनको हम खंबे कहते हैं, और उनमें मोस्टली लोग जो हैं वो बुज़दिल हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उनकी करतूतें हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बराह रास्त या इनडायरेक्टली एक डिक्टेटर को सपोर्ट कर रही हैं, उसको तस्लीम कर रही हैं, उसको हुकूमत में कायम रहने की मुकम्मल उसको सपोर्ट दे रही हैं। एक तरीका हुआ ना। बेशक अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गोबर, या ऐसे बेशुमार जो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, वो खुद मुंह से ना कहें जी के जनाब जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन उनके अमल जो हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं, और उस सपोर्ट की वजह से क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान ने अभी तक अगर नजरियाती तौर पे या असूली तौर पे उस मुल्क को तस्लीम नहीं किया जिसके ये चमचे चेले हैं, तो याद रखिए एक बहुत बड़ा दूसरा तरीका था जिसमें हाल ही में ये हुआ। आपको पता है कि जब गजा में ये हाल ही में जब गजा में नस्लकुशी की जा रही थी, दुनिया की तारीख की बदतरीन बर्बरियत और जो मजालिम थे वो हो रहे थे, बल्कि आज भी वो मजालिम हो रहे हैं और उससे ज्यादा शिद्दत से हो रहे हैं। और पाकिस्तान में किसी को फलस्तीन का झंडा तक निकालने की इजाजत नहीं थी, इसराइल का नाम लेने की इजाजत नहीं थी, और अगर कुछ लोगों ने कोशिश की सड़कों पे आने की तो उनको चुक के वहां मारा गया कि जहां कोई सोच भी नहीं सकता, चाहे उनमें से बेशुमार एस्टेब्लिशमेंट के पालतू थे। इससे किसको फायदा हुआ? इससे इसराइल तस्लीम तो नहीं हुआ, लेकिन वो शैतान जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था उस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की खामोशी की वजह से, पाकिस्तान ने जब उसके इस करतूत को, इस अमल को तस्लीम किया, बगैर एम्बेसी को तस्लीम कर लिया। क्या तस्लीम किया? खामोश रहे, रद्द अमल नहीं दिया, अवाम को सड़कों पे नहीं आने दिया। तो इससे क्या हुआ? उस शख्स को जो बिल्कुल अपने मुल्क में कच्चे धागे पे था, और हमें पता था, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि नेतन्याहू की हुकूमत गई, और इतनी बड़ी इस्लामी रियासत, जौहरी ताकत, उसके अंदर शहरियों को, 5 शहरियों तक को एहतजाज नहीं करने दिया गया, और पैगाम यह दिया गया कि देख लो वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जब पाकिस्तान ने इसको तस्लीम कर लिया है तो बाकियों को क्या हो रखा है, और फिर उस बंदे की टूटती हुई हुकूमत बच गई। इस तरीके से आपने तस्लीम कर लिया, और मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे नौजवान इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, और ये भी समझते हैं क्या करना है। मुझ जैसे लोगों को ऐसी चीजों को डिबंक करने की वजह से बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, और पड़ रही है। किसी भी वक्त मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन वादा करें मेरे मुल्क के नौजवान कि आप इस मिशन को जारी रखेंगे, आप इस मशल को बुझने नहीं देंगे, आप इस अलम को गिरने नहीं देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान के गद्दारों और दुश्मनों के खिलाफ आप आखिरी सांस तक आवाज उठाने की कोशिश करेंगे।